मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में 12th का सिलेबस और रिलेशन पढ़े थे। रिलेशन का टाइप्स भी पढ़ रहे थे, जिसमें एक इम्प्टी रिलेशन पढ़ चुके थे। आज उसके अगले टाइप्स में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। कह रहा है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ R इक्वल टू ए क्रॉस बी होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 एक सेट ए है, एक सेट बी है। इसको ए क्रॉस बी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 लिख दिए, 1 के साथ 5 लिख दिए, 1 फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, फिर 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 लिख दे। जितना ए क्रॉस बी है वह क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है, टोटल रिलेशन हो जाए। एक बार और समझते, कह रहे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, देखिए कह रहे रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी एक रिलेशन है जो किसमें है, ए से बी में है, इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन। तब हम कहेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन हो कब, इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। जब ए क्रॉस बी करते हैं, तब ए से हम बी को क्रॉस करते हैं, तो ए से बी को क्रॉस करेंगे तो डबल डबल का पेयर ले लेंगे, एक से एक बी से। ए और बी का यहाँ हो जाएगा 1 के साथ 3 लगा दिए, 2 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, फिर 3 के साथ 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5। तो ये जो हमारा आर इक्वल टू ए क्रॉस बी निकल गया, तो हम क्या कहते हैं, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो हमारा ए क्रॉस बी जो निकला वही ना आर होगा, क्योंकि हम इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस बी लिख दिए। इसका मतलब हमारा आर जो रिलेशन होगा ये भी यही होगा, यही होगा। कितना 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5, फिर 3 3 3 3 4 3 5। यह हमारा जो टोटल रिलेशन कहिए, यूनिवर्सल रिलेशन कहिए, यह हमको रिलेशन आर में निकल गया। तब हम कहेंगे कि आर इक्वल टू जब ए क्रॉस बी निकल जाएगा, तब हम कहेंगे उस आर को, हेंस आर इज द यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में यूनिवर्सल रिलेशन है आर। उसके आगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, कह रहा है आइडेंटिटी रिलेशन a relation R on a set A is said to be identity relation on A। जैसे दो सेट है, दो सेट A कह रहा है a relation R on a set A is said to be identity relation on A। A के साथ A को हम identity relation कब कहेंगे, जब A को हम A के साथ हम रिलेशन बनाएंगे। जैसे यहाँ A को हम B के साथ रिलेशन बनाए हैं, A क्रॉस B निकाले, उसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, A से A को निकालेंगे जो A भी। इसका मतलब इफ R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B A एंड A इक्वल टू B। A भी A में होना चाहिए और B भी A में होना चाहिए, क्योंकि हम A क्रॉस A निकाल रहे हैं। इसका मतलब A इक्वल टू बी भी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब A कॉमा बी जो है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट A है, A में सेट A में बिलोंग्स करता है, B भी A में बिलोंग्स करता है, एंड A इक्वल टू बी और A इक्वल टू बी भी होता है। तब हम कहेंगे कि यह आइडेंटिटी रिलेशन है। दस आइडेंटिटी रिलेशन आर इक्वल टू सेट A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। जितना A हम ए के रूप में लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जितना भी ए है एलिमेंट वह सेट ए का होना चाहिए। इसका मतलब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट ए इज आल्सो डिनोटेड बाय आई ए। इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट ए का हम आइडेंटिटी रिलेशन को हम आई ए से भी डिनोट करते हैं। उसके आगे देखिए, जैसे एग्जांपल देखते हैं, सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो इसका हम रिलेशन निकालते हैं आर, जो आई ए के बराबर होगा। तो क्या क्या हो जाएगा, इसमें ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है,
तो यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी एलिमेंट होगा। उसको हम क्या कहेंगे, उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। इसका मतलब हम आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। इसके आगे हम बोलो ना, इसके आगे हम अगला रिलेशन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। करे रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन आर है जो से कह रहा है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए का कोई भी रिलेशन आर है, उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। कब? इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब ए रिलेट करना चाहिए ए से फॉर ऑल या फॉर एवरी, जितना भी सेट ए का एलिमेंट ए है, ए बी सी डी जो है, वह किसमें बिलोंग्स करना चाहिए, सेट ए में। इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, दैट इज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब देखिए जैसे एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 है। यहाँ देखिए 1 तो रिलेशन बनाया, यानी कि एक रॉस ए निकाल दिए, तो रिलेशन ए जिसमें से ले लिए 1 1 2 2 3 3। तो यह क्या होगा, देखिए कह रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो इसमें 1 2 3 तीन को एलिमेंट है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर में, तो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो। किस प्रकार होना चाहिए, तो ए फॉर्म के रूप में होना चाहिए। ए 1 है तो 1 1 के, 2 है तो 2 2 में, 3 है तो 3। अब कोई एलिमेंट नहीं बचा, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब हम कहेंगे कि R1 इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसी प्रकार R2 अगर निकालते हैं तो R2 क्या आ जाएगा, 1 1 2 2 3 3। अगर मान लिया जाए कि इसी में से एक क्रॉस ए निकाले, जिसमें से हम एक और रिलेशन ले लिए 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3, तो यह भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए में है। किस प्रकार में, ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर में। देखिए 1 1 2 2 3 3 तो है, मतलब पूरा आ गया। उसके बाद और सब लिख दिए, तो इससे माने मतलब नहीं है, लेकिन इसका जितना एलिमेंट है वो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए में 1 1 यानी ए के रूप में है, तब कहेंगे कि R2 भी रिफ्लेक्सिव। अब तीसरा देखिए, एक और सेट ले लेते हैं R3, जिसमें रिलेशन इसमें से मान लीजिए क्रॉस ए में से छाट के लिख लेते हैं, जैसे 2 2 2 3 3 2 1 1। तो देखिए 2 2 है, 1 1 भी है, लेकिन 3 3 नहीं है, तो ये R3 क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इससे हम कह सकते हैं कि हेंस R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी R1 और R2 रिफ्लेक्सिव है, बट R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। कह रहा है रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। यानी कि अगर ए रिलेट करता है बी से, तो बी भी रिलेट करना चाहिए किस में, ए से। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर, कह रहे ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब कह रहे ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड है बी ए बिलोंग्स टू आर। यानी अगर ए बी आर में रिलेशन आर में बिलोंग करता है, तो बी ए बी आर में बिलोंग्स करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, जितना भी उसका ए बी एलिमेंट है सब किस में होना चाहिए, ए में बिलोंग्स करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे लेट ए इक्वल टू 1 2 3। तो देखिए अगर हम
लेट ए इक्वल टू मान लिए 1 2 3, तो इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे तो कितना एलिमेंट हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ए क्रॉस ए निकल गया। उसमें से हम 3 4 रिलेशन लिख लेते हैं, जैसे R1 में है, जैसे इसमें समझाने के लिख लिए 1 2 2 1, तो देखिए इसमें 1 2 ए रिलेट बी को कर रहा है तो बी भी रिलेट ए को कर रहा है, यानी 1 2 तो 2 1 भी है। इसका मतलब R1 ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, यानी ए रिलेटेड टू बी तो बी रिलेटेड टू ए भी है। इसका मतलब R2 भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। उसी प्रकार R3 देखिए, जैसे 2 3 3 2, तो देखिए ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, तो ए क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड टू बी भी है, बी रिलेटेड टू ए भी है। इसका मतलब 2 3 तो 3 2 भी है। यहाँ देखिए 2 2, यहाँ देखिए 2 2 है तो ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू बी है, तो देखिए यहाँ पे 2 3 3 2 तो है ही है। इसका देखिए 2 रिलेटेड टू 2 है, तो 2 2 ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, तो इसमें 2 2 है, पहले ही 2, उसके बाद फिर अगला में भी अगर देखते हैं तो ये भी 2 2, ये भी सिमेट्रिक है। लेकिन R4 देखिए 2 3 है तो 3 2 है नहीं है, इसका मतलब यह सिमेट्रिक नहीं होगा। 3 1 है तो 1 3 है, लेकिन 2 3 है तो 3 2 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इसके आगे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ते हैं। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। कह रहे हैं रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। कह रहा है एक रिलेशन आर है जो ऑन ए सेट ए, जो सेट ए पर है, उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। इफ ए रिलेटेड टू बी, ए बी से रिलेट करता है, एंड बी रिलेटेड टू ए इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ए भी सी के साथ रिलेट कर जाए, तब हम कहेंगे कि यह क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है। दैट इज, देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए सी भी बिलोंग्स आर में करना चाहिए। जैसे देखिए लेट ए इक्वल टू, एक सेट ए मान लेते हैं, एक फैमिली सेट मान लेते हैं जिसमें परिवार में मोहन सोहन राकेश है। इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे तो मोहन 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 सोहन मोहन राकेश सोहन मोहन सोहन राकेश सोहन 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 राकेश मोहन राकेश सोहन राकेश राकेश हो जाए, यानी कि वही आर इक्वल टू ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस ए है। तो इसमें हम 3 4 रिलेशन निकाल लेते हैं। जैसे रिलेशन R1 है जिसमें मोहन सोहन, सोहन राकेश, मोहन रोहन, तो देखिए मोहन सोहन के साथ है, सोहन राकेश के साथ है, तो इसका फर्स्ट है, इसका लास्ट, मोहन राकेश के साथ भी है। इसका मतलब हम कहेंगे कि यह R1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। उसी प्रकार देखिए सोहन मोहन के साथ है, मोहन रोहन के साथ है, सोहन राकेश के साथ भी है, यह भी ट्रांजिटिव रिलेशन। बट देखिए यहाँ से सोहन मोहन के साथ है और सोहन सोहन के साथ है, तो देखिए यहाँ सोहन मोहन के साथ है, सोहन सोहन के साथ है, तो सोहन राकेश के साथ, यहाँ क्या होना चाहिए, सोहन मोहन के साथ, तो मोहन सोहन के साथ तो नहीं है, तो इसलिए न सिमेट्रिक होगा न ट्रांजिटिव। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि R1 and R2 is reflexive relation. That R1 and R2 is transitive relation. But R3 is only reflexive but not symmetric, but not transitive, but not symmetric and transitive। न सिमेट्रिक फॉर्म कर रहा है न ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नहीं सिमेट्रिक फॉर्म कर रहा है न ट्रांजिटिव। इसके आगे हमको पढ़ना इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे,
देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, ये रिलेशन लिख देते हैं, ये रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन if R is reflexive, R is transitive, the R is symmetric, and R is क्या ट्रांजिटिव। यानी कि कहेंगे अगर कोई भी सेट ए के साथ जब हम रिलेशन निकालते हैं जिसमें अगर तीनों फॉर्म कर गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों रिलेशन निकल जाएगा, तब हम कहेंगे क्या आर इज क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका हम एक एग्जांपल से देखते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं। जैसे एक सेट ए है जिसका एलिमेंट मोहन, सोहन, रेखा पलटन है। इसका हम रिलेशन निकालते हैं, आगे ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहन सोहन, मोहन राकेश, मोहन रेखा ना है, मोहन पलटन है। फिर उसी प्रकार सोहन मोहन, सोहन राकेश, सोहन पलटन, फिर राकेश के साथ राकेश मोहन, राकेश सोहन, राकेश राकेश पलटन, और ये जब यहाँ लिखते राकेश पलटन के बाद पलटन मोहन, पलटन सोहन, पलटन राकेश, पलटन। तो देखिए यहाँ से देखिए रिलेशन R1 में देखिए एक तरह से जो रिलेशन R है इसमें मोहन है, सोहन छूट गया, लिख देते हैं यहाँ सोहन भी है, उसके बाद राकेश भी है और पलटन भी है। इसका फॉर ऑल या फॉर एवरी एलिमेंट रिलेशन आर में होल्ड कर रहा है, यानी कि लिख देते हैं आर इक्वल टू रिलेशन आर में क्या क्या है, मोहन है, सोहन भी है, राकेश भी है, पलटन भी है, तब कहेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद देखिए आर में क्या क्या है, यहाँ देखिए मोहन भी तो रिफ्लेक्सिव हो गया, जैसे मोहन सोहन तो सोहन मोहन भी है, कि मोहन सोहन तो सोहन मोहन भी है। उसके बाद देखिए मोहन राकेश तो देखिए राकेश मोहन भी कहीं होगा, राकेश मोहन भी है। मोहन पलटन तो देखिए पलटन मोहन भी है, मोहन पलटन तो पलटन मोहन भी है। उसके बाद मोहन पलटन हो गया, उसके बाद सोहन, देखिए सोहन राकेश तो राकेश सोहन भी होगा, देखिए राकेश सोहन भी है। अब देखिए सोहन पलटन है तो देखिए पलटन सोहन भी है।
पलटन राकेश। अब देखिए यहाँ राकेश पलटन है और पलटन राकेश भी है। राकेश पलटन, पलटन राकेश भी है। इसका मतलब हम आर इज क्या कहेंगे, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए मोहन सोहन, यहाँ देखिए यहाँ से देखते हैं मोहन सोहन, मोहन सोहन और सोहन मोहन। देखिए मोहन सोहन, सोहन मोहन, तो मोहन मोहन भी यहाँ देखिए यहाँ से लिख देते हैं मोहन सोहन तो सोहन मोहन। देखिए मोहन सोहन तो सोहन मोहन, चाहे देखिए ऐसे नहीं लिखते हैं जैसे इसमें से देखते हैं मोहन सोहन। अब मोहन सोहन, सोहन राकेश। देखिए मोहन सोहन, देखिए मोहन सोहन, सोहन राकेश है तो मोहन राकेश भी होगा। देखिए मोहन राकेश भी होगा। उसी प्रकार देखिए सोहन मोहन, मोहन राकेश। देखिए सोहन मोहन, मोहन राकेश। देखिए मोहन राकेश, मोहन राकेश, सोहन मोहन, और देखिए मोहन सोहन मोहन के साथ हो गया। उसके बाद देखिए सोहन मोहन, तो मोहन के साथ राकेश किधर है, मोहन के साथ राकेश, मोहन मोहन एम से मोहन के। ठीक है सोहन मोहन, तो अब मोहन राकेश तब सोहन मोहन भी होगा कहीं। देखिए सोहन मोहन, सोहन मोहन, सोहन सोहन मोहन, मोहन राकेश, तो सोहन राकेश। देखिए सोहन राकेश यहाँ इसका मतलब देखिए सोहन मोहन, मोहन राकेश, तो सोहन राकेश भी है। उसके बाद देखिए राकेश मोहन, मोहन पलटन। देखिए राकेश मोहन, मोहन पलटन, तो देखिए राकेश पलटन भी है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, रिलेशन। अब देखिए आर है रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तब हम क्या कहेंगे कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। इसके आगे देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन के आगे हम लोग पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या पढ़ेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एंटी